हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, जो कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर का है? तो नॉन वर्बल चैप्टर का है, जो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है और अधिकतर बच्चों को परेशान करता है एग्जाम में। ठीक है, आज के बाद आपको ये नॉन वर्बल का प्रश्न आपके सामने आएगा तो आपको परेशान नहीं करेगा और आप महज 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि रोजगार सीरीज चलाया जा रहा है। ठीक है, आज इस सीरीज का नंबर 4 है। ठीक है, तो आज पढ़ना क्या है हमको? नॉन वर्बल रीजनिंग। तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके सामने पहला प्रश्न। ठीक है, आप वहाँ क्या लिखा हुआ है उस डायरेक्शन को पढ़ना नहीं है, आप डायरेक्ट देखिए और ऑप्शन को देखिए और आंसर लगाइए। ठीक है, जैसे कि आपके सामने फर्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है। आपको ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना होता है, इस सीरीज में जिस प्रकार से एक से दूसरा तीसरा से चौथा जिस प्रकार से जा रहा था, उसी प्रकार से इसमें भी देखना है। ठीक है, इससे ऐसे कैसे हुआ, इससे उसी तरह इसमें होगा, उसी तरह इसमें होगा, इसी तरह इसमें होगा। ठीक है, एक तो इस तरह से होता है। दूसरा, जिस तरह से ये दोनों आपस में मेल खाता है, उस तरह से ये दोनों आपस में मेल खाएगा। ठीक है, इस तरह से भी सीरीज चलता है। आगे जिस तरह से हम आपको बताते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप इस स्क्वायर में देख रहे होंगे, इस स्क्वायर के अंदर एक एक स्क्वायर इसमें लिया जाता है। तो आप इस स्क्वायर के अंदर देख रहे होंगे, ये जो बाएं साइड के कॉर्नर में एरो है, ठीक है, ये नीचे की ओर है, और इसमें बाएं साइड के कॉर्नर ऊपर की ओर है, यानी कि उत्तर में है। फिर यही दक्षिण में हो गया, फिर इसमें उत्तर में हो गया, तो फिर इसमें दक्षिण में होना चाहिए, इस कॉर्नर वाला दक्षिण में होना चाहिए। तुरंत आप ऑप्शन में आएंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दक्षिण में है और ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना जल्दी ही आपको लगाना, सारा चीज़ चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एग्जाम हॉल में मैं आपको यहाँ चेक करके दिखा देता हूँ। ये आपका किधर नॉर्थ, ये आपका है नॉर्थ की ओर, ये है साउथ की ओर, ये नॉर्थ की ओर, ये साउथ की ओर, तो अगला क्या होगा? नॉर्थ की ओर, जो कि यहाँ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये स्क्वायर कलर में है, सभी में है, तो यहाँ भी आएगा, है इसमें। ठीक है, और देखो इसमें 2 लाइन है, इसमें ट्रायंगल है, इसमें वर्ग है, इसमें 5 पंचभुज है, और इसमें जब यहाँ अलग अलग सब सिंबल आ रहा है तो यहाँ भी अलग होगा, ये अलग आया है, षष्ठभुज है। ठीक है, और आप देख लें बीच वाला में 2 से 4 हुआ है, 4 से 8 हुआ है, 8 से 16 हुआ, 16 से 32 होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, और इससे अधिक जल्दी आप कैसे लगा सकते हैं, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे ही आपके सामने ऐसे प्रश्न आएगा तो आप तुरंत ऑप्शन की ओर नज़र देखेंगे, नज़र घुमाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में आपको सिर्फ ये देखना है कि इनमें से जो ऑप्शन में दिया गया है सब, इनमें से सबसे अधिक कौन विषम है। तो आप तुरंत घुमाएंगे नज़र, तो आपको दिखेगा कि केवल यही नॉर्थ की तरफ है। तो केवल ये वाला कॉर्नर के यहाँ से चेक करना है, यही वाला एरो को चेक करते जाना है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर अगला प्रश्न, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप प्रश्न देखेंगे तुरंत ऑप्शन की ओर नज़र मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन की ओर नज़र मारेंगे तो ऑप्शन में ये एरो, ये ऊपर वाला एरो में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए हम ये वाला एरो को पकड़ लेते हैं, ये वाला एरो को। ये पहले किधर है? ये पहले पश्चिम की ओर है। ठीक है, और फिर इधर हो गया दक्षिण की ओर, फिर उत्तर के आने की, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में इस एरो को घुमाया जा रहा है। ठीक है, ये है बायां की ओर हो गया, फिर एक बार इधर हुआ तो दक्षिण में, फिर इधर हो गया तो किधर पूरब में, ये हो गया उत्तर में, और फिर होगा ये पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर कौन सा हो? इसमें है पश्चिम की ओर, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, और इसमें है ये सी हो सकता है, और इसमें नहीं है, तो ये वाला आने की आपका ये और डी ऑप्शन कट गया। ठीक है, तुरंत ऑप्शन की ओर आना ही है। अब इसमें चेक ये वाला एरो नहीं करना है। ठीक है, वहाँ से ये वाला एरो तुरंत चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है इन दोनों में विषम कौन है, उसी को चेक करना है। तो देख लेते हैं, इन दोनों में विषम यहाँ इस कॉर्नर पर आपको दिख रहा है, इसमें ट्रायंगल है, इसमें स्क्वायर है। ठीक है, तो यही कॉर्नर को चेक करते हैं, यानी कि इसी को चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ ट्रायंगल है,
यहाँ भी ट्रायंगल है, यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ ट्रायंगल है, तो यहाँ भी ट्रायंगल होगा। ठीक है, यहाँ ट्रायंगल किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। इसको मार के आगे बढ़ो। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और एक बात और बता दें, इसमें ट्रायंगल चेंज होता था। ट्रायंगल का जो ट्रायंगल है उसका जल प्रतिबिंब बनता था। जैसे यहाँ सीधा है, उल्टा किया गया, इसमें सीधा, इसमें उल्टा, इसमें सीधा होना चाहिए। लेकिन हम ये वाला इसलिए नहीं देखे क्योंकि मेरे पास दो ही ऑप्शन था, इसमें स्क्वायर दिए गए थे, इसलिए हम वो नहीं देखें। ठीक है, इसी तरह से आपको भी लगाना है एग्जाम हॉल में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न दिखेगा, आप तुरंत ऑप्शन की ओर नज़र मारेंगे। ठीक है, आपको ऑप्शन से नज़र मारेंगे तो ऑप्शन से आपको पता चलेगा कौन सा हम देखें जो तुरंत मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि आप इस कॉर्नर पर देख पा रहे होंगे, तो ये तीनों खाली, इसको चेक करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, रंगीन को देखते हैं। यहाँ से रंगीन को एक बार सबसे पहले बीच वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये पहले नीचे कलर था, फिर ऊपर कलर हो गया, फिर सॉरी ये नीचे है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये नीचे है, तो सभी में नीचे ही होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन ये क्यों हो गया और सी ऊपर कैसे चला गया? तो नीचे मेरा केस में है बी और डी में, क्योंकि सभी में मेरा नीचे ही था, इसलिए हम इसको लिए हैं। ठीक है, तो मेरा दो ऑप्शन खत्म हो गया, ए और सी। मेरा बचा कौन है? बी और डी। अब बी और डी में देखने में विषम कौन है? तो यहाँ पर कलर है और यहाँ पर नहीं है, तो कलर को ही पकड़ लेते हैं। पहले यहाँ कलर था, फिर इसमें आगे इसमें हो गया, आगे इसमें हो गया, तो आगे में इसमें होना चाहिए था। इसमें किस में कलर है? यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, आप परीक्षा में इसी तरह से लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, जैसे ही प्रश्न दिखे आप परीक्षा हॉल में, आप तुरंत ऑप्शन की ओर नज़र घुमाएंगे। ठीक है, आपको विषम क्या दिख रहा है? एरो देख लो, ये एरो इस कॉर्नर पर है, ये एरो यहाँ इधर है, ये एरो सब में अलग है, तो आप डायरेक्ट एरो को ही देखेंगे। लेकिन मेरा जो प्रश्न में एरो कहीं नहीं है, तो एरो को कहीं नहीं, तो इसी लाइन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे आप ये वाला जो लाइन है सभी में है, तो इसी को देखते हैं। ये यहाँ था, फिर इसमें यहाँ चला गया, फिर इसमें यहाँ आ गया, फिर इसमें यहाँ आ गया, तो अगला कहाँ जाएगा देखते हैं। ये अगर हम इसको घड़ी की दिशा में घुराएं, ठीक है, इसको जो कलर वाला है ये, इसको घड़ी की दिशा में घुराएं तो 90 डिग्री घूमता तो यहाँ आ जाता, लेकिन 90 से आगे चला गया 45, यानी कि ये कितना घुमा है? ये 135 डिग्री घड़ी की दिशा में ये घुमा है। तो क्या, एक तो 135 डिग्री यहाँ भी घुमा है, यहाँ से आता तो 45 हो जाता नॉर्थ साइड, और फिर 90 डिग्री, हाँ ये भी 45 घुमा है, 135 यहाँ भी घुमा है, और यहाँ भी 135 घुमा है, तो यहाँ भी 135 डिग्री घूमना चाहिए था। 135 डिग्री घूमेगा तो इधर हो जाएगा 45 डिग्री, और 90 डिग्री घूमेगा तब होगा 135, तो ये नॉर्थ की ओर हो जाएगा कलर वाला स्क्वायर। तो कलर वाला स्क्वायर किधर है? नॉर्थ की ओर, ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में, तो मेरा और डी भी है। ठीक है, मेरा सी ऑप्शन केवल कटिंग हुआ है, मेरा क्या? सी ऑप्शन कटिंग हुआ। अब देखते हैं इसमें एरो है, ये जो है 45 डिग्री घूम के चला गया ऊपर, फिर ये 45 डिग्री घूम के जीरो आ गई, स्क्वायर आ गया, सॉरी हाँ स्क्वायर आ गया, नहीं सर्कल आ गया है, फिर ये 45 डिग्री घूम के यहाँ सर्कल, फिर ये 45 डिग्री कुछ ना कुछ इधर होना चाहिए, जो भी होगा इधर ही होगा, क्योंकि यहाँ खाली था, यहाँ आ गया सर्कल, और यहाँ सर्कल, तो यहाँ भी एक नया एलिमेंट आएगा। ठीक है, और इधर की ओर होगा, तो ये आगे की ओर क्यों है? ये ख़त्म हो गया। ये इधर की ओर क्यों है? ये दिखना चाहिए था पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपको सीधे किस में दिख रहा है? अलग। ठीक है, देखिए I J आपको एक ही में अल्फ़ाबेट से ही आंसर मिल जाएगा, तो अल्फ़ाबेट को ये से सी हो गया, दो बढ़ा, दो से और अपना स्थान भी बदल रहा है। ये पहले यहाँ था और यहाँ से होके यहाँ आ गया, जो कि यहाँ लिखा गया है। ठीक है, फिर यहाँ से सी यहाँ आ गया है। ठीक है, स्थान भी बदल रहा है और दो प्लस भी हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है देख लेते हैं। ये है, ये से सी हो गया, दो बढ़ा और अपना स्थान बढ़ाया, यहाँ हो गया, यानी कि ये
और फिर सी से ई हो गया, अपना 2 स्थान आगे बढ़ता है। ई 7, अभी फिर ई से 7 हो गया, 5 से 7, और 7 से फिर 9 हो गया, 7 से फिर 9 होना चाहिए, आई होना चाहिए। आई किस में है, और इसमें है, इसमें, तो सी ऑप्शन खलास और डी ऑप्शन ख़त्म। ठीक है, बचा क्या है, ए और बचा है सी, इसमें सॉरी बी, इसमें से दोनों में जो भी होगा। तो मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि ये अपना स्थान भी बदला था, तो सी से जैसे ए से सी यहाँ आ गया, सी इस यहाँ लिखा गया, जी यहाँ लिखा गया, तो आई यहाँ लिखा जाना चाहिए था। आई है इसमें किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी नहीं हो सकता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ठीक है, आप इसे सॉल्व जरूर करके देख, आप इसे सेशन को रोक के आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, मैं आपको टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अधिक समय लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि प्लस 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 सभी में है, तो आप प्लस को प्रायोरिटी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्लस हो गया, एक स्थान आगे खिसक गया, फिर प्लस यहाँ से भी यहाँ आ गया, एक स्थान आगे खिसक गया, तो यहाँ से भी एक स्थान आगे खिसक के प्लस यहाँ होना चाहिए था। प्लस इस जगह पर कहाँ पर, कौन कौन ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन मेरा हो सकता है, सी ऑप्शन नहीं हो सकता है, और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। एक ही हो गया, प्लस से पकड़ाएं तो ऑप्शन नंबर डी तुरंत आ गया आंसर। आपको मैं सेटिस्फाई करवा देता हूँ। यहाँ स्टार था, स्टार यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो फिर स्टार यहाँ होना चाहिए था, स्टार इसमें है। ठीक है, इसी तरह से आप चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि जेड था, जेड वहाँ खिसक के चले गया, स्टार था, स्टार यहाँ हो गया, फिर आने के नया एलिमेंट आते जा रहा है। ठीक है, एक से आने की जो मैंने पहले बताया कि ये दोनों जिस प्रकार से संबंधित है उस प्रकार से ये दोनों संबंधित है, उस प्रकार से ये दोनों कैसे संबंधित है ये पूछा गया इसमें, क्योंकि 6 गो चित्र है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ जेड था, जेड खिसक के ऊपर चला गया घड़ी की दिशा में। ठीक है, और जेड के स्थान पर एक नया एलिमेंट आया है। ठीक है, उसी तरह से स्टार है, स्टार घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज एक खिसक के हो गया यहाँ इस स्थान पर, और स्टार के जगह में क्या है, बराबर। उसी तरह से स्क्वायर है, स्क्वायर को एक घड़ी की दिशा में खिसकाना है आगे, तो स्क्वायर क्या होना चाहिए, इस जगह पर स्क्वायर होना चाहिए। किस में है, इस जगह पर स्क्वायर, इसमें केवल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। ए सी और सॉरी बी नहीं हो सकता है, ए सी और डी मेरा बच गया है। और जब कुछ खिसक रहा था उसके स्थान पर एक नया एलिमेंट आ रहा था, तो नया एलिमेंट इसमें आगे क्यों चला गया, डी नहीं हो सकता है। इन दोनों में नया एलिमेंट क्या है, जेड तो रिपीट हो गया, जेड पहले भी आया था, जैसे कि आप यहाँ जेड देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में एक नया एलिमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न आप जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर है। ठीक है, जैसे कि आप स्टार से देख पा रहे होंगे, अगर आंसर लाएंगे तो स्टार में फंस जाएंगे, क्योंकि सभी ऑप्शन में स्टार एक ही है, इसलिए आपको स्टार की ओर ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि पहले आपको ऑप्शन जरूर देख लेना है। तो मेरा आंसर कहाँ से आएगा, अल्फ़ाबेट से आ जाएगा। देखो सब में अल्फ़ाबेट अलग अलग जगह पर है, तो 16 से 2 18 स्थान भी चेंज हुआ, फिर यहाँ 20, फिर 22, और ये 22 तो यहाँ 24 होना चाहिए, यानी कि एक्स होना चाहिए स्थान चेंज करके। ये वाई क्यों आया, ठीक है, ये एक्स इधर आ गया, ये कॉर्नर पे क्यों आया, वाई तो ख़त्म हो गया, तो डी ऑप्शन एक ही से आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। आप इस तरह के प्रश्न में ज़रूर फंसते होंगे। ठीक है, ये बात तय है। तो मैं आपको बता दूं इस प्रकार का प्रश्न कैसा रहता है। 99.99% जो है इस प्रकार का प्रश्न इस प्रकार से सेट किया जाता है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इससे ये संबंधित रहता है, ठीक है, और इससे संबंधित रहता है, और इससे ये संबंधित रहता है। ठीक है, और आपको फिर इससे ये संबंधित रहता है और इससे ये संबंधित रहता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न में इसी तरह से सेटिस्फाई रहता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इससे इसमें देखते हैं पहले। तो जैसे आप भी को देख पा रहेंगे, भी इस कॉर्नर पे था, कॉर्नर पे खिसक कर कहाँ आ गया है, इस स्थान पर। उसी प्रकार से इसमें भी यही सेटिस्फाई हुआ है, यहाँ 8 है कॉर्नर पे, 8 खिसक के कहाँ आ गया, यहाँ पर सेटिस्फाइड है। एक और एलिमेंट आपके लिए देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 8 इसमें इस कॉर्नर में यहाँ था, यहाँ से खिसक में बीच में आ गया है। ठीक है, उसी तरह से ये जो स्क्वायर है ये भी बीच में आना चाहिए है। ठीक है, यानी इसी तरह से है, तो आपको डायरेक्ट अब इससे संबंधित जो इस तरह से है
उसी तरह से ये और ये होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे संबंधित है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पी खिसक के कहाँ आ गया है, पी खिसक के यहाँ से खिसक के यहाँ इस स्थान पर आ गया पी। तो उसी प्रकार से यहाँ इस पी के जगह पर यहाँ भी है और भी खिसक के इस कॉर्नर पर आना चाहिए। तो इस कॉर्नर पर भी कहाँ पर है, एक ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है, मतलब सी खत्म और डी खत्म, ठीक है। अब उसमें फिर एक एक एलिमेंट, यहाँ से एक एक एलिमेंट आपको चेक नहीं करना है यहाँ से किससे संबंधित, ठीक है। अब डायरेक्ट ऑप्शन में देखो इन दोनों में भिन्न क्या है उसी को चेक करना है। तो इसमें 8 भी है, जैसे इसमें 8 है और इसमें 6 है, आपको डायरेक्ट इसी कॉर्नर वाला चेंज करना है। तो इसी कॉर्नर में क्या है, इस कॉर्नर पे क्या आया है वही देखना डायरेक्ट। जैसे इस कॉर्नर पर स्क्वायर आया है यहाँ से, तो कहाँ से स्क्वायर आया है, यहाँ से आया है, ठीक है। यहाँ से जाके स्क्वायर चला गया है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या जाना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए 6। तो 6 किस में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप इसी तरह से जल्दी लगा पाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ थोड़ा समझने में कठिनाई हुई होगी, ठीक है। ये हुई होगी कि यहाँ से जो उसको यहाँ पहले में इसमें इससे चेक करा था, अब जो यहाँ से यहाँ गया है वो डायरेक्ट हम जल्दी आंसर निकालने के वजह से किए हैं, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो यह प्रश्न भी उसी तरह पिछले प्रश्न की तरह, यह प्रश्न सेम पिछले वाले प्रश्न जैसा है, इसलिए आपको इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसे कि ये है, यदि ये भी उसी पैटर्न पर होगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या उसी पैटर्न पर है। ये खिसक कर यहाँ आ गया है, ये खिसक कर यहाँ आ गया, ठीक है। और क्या हुआ, यहाँ से ये यहाँ आ गया है, यहाँ से इस कॉर्नर पर आ गया है, हाँ इसी पैटर्न पर है। तो ये भी सेम है, ठीक है, ये भी सेम है। आपको इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसमें प्रश्न उल्टा पुल्टा लिखा गया है प्रश्न का नंबर, ठीक है। तो आपको प्रश्न नंबर ये यहाँ पर देख लेते हैं, हम अपने से आपको प्रश्न नंबर देते हैं। आपको प्रश्न नंबर 1, ठीक है, प्रश्न नंबर 1 और चलो इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। आपको प्रश्न नंबर 2, ठीक है, और आप पहला जो था, पहला क्या था यहाँ पर, और आपको प्रश्न संख्या 1 का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसको हम 1 मान ली, इसको 1 कर दिए और इसको 2 आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला अगर इसी तरह से होगा तो मैं भी इसको भी छोड़ दूंगा आपके लिए, ठीक है। ये भी सेम है। तो प्रश्न संख्या 3 ये भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो जैसे कि अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैसे आप यहाँ पर है 8, ठीक है, यहाँ पर 8, फिर 8 खिसक के यहाँ आगे आ गया है, फिर 8 है खिसक के इसमें यहाँ आ गया है, फिर इसमें आने के एक एक स्थान को आगे बढ़ाता जा रहा है। तो अगला होना चाहिए 8 इस कॉर्नर पर। इस कॉर्नर पर 8 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है तो खलास, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर डी में है। इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब इन दोनों में विषम कहाँ देखते हैं, विषम है 2 नंबर में। हमें ऑप्शन इसलिए पहले देख लेते हैं, यदि आप इसको बीच वाला को चेक करते हैं तो बीच वाला देखिए भी आपको मिल जाता, ये वाला चेक करते हैं तो आपको बराबर बराबर मिल जाता, इधर कहीं भी चेक करते हैं तो आपको मिल जाता। एक ही ऑप्शन है राइट कॉर्नर ऊपर में जो कि अलग है, उसी को हम डायरेक्ट चेक करते हैं कि ऊपर में क्या है अलग कॉर्नर। तो अलग आपका ऊपर में है, ठीक है, 2 और सी। तो ऊपर में क्या आएगा वही देखते हैं, ऊपर से ही चेक करते जाते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं के यहाँ था, एक स्थान पीछे खिसक गया है, ठीक है। यहाँ था के एक स्थान पीछे खिसक गया है, इसमें के जगह स्थान पर बी आ चुका है, ठीक है। और ये एक स्थान आगे जगह के स्थान पर इक्वल टू आ चुका है, और इक्वल टू फिर ऊपर की ओर खिसकना चाहिए था जो कि है नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा फंसाने वाली प्रश्न है, ठीक है। हमको एक एक करके इसको चेक कहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चेक करते हैं, जैसे कि आपको पहले पता है कि या तो होगा बी या तो होगा डी आंसर, ठीक है। तो हम एक एक करके चेक करते हैं। जैसे बराबर यहाँ था, एक पीछे खिसक गया है, ठीक है,
और यहाँ से फिर बराबर होके बीच में चला गया है, फिर बीच से यहाँ आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से फिर यहाँ आना चाहिए था, सही है दोनों में, ठीक है। चलो बराबर हो गया। भी को देखें, भी खिसक के यहाँ आ गया है, ठीक है, और यहाँ से फिर ऊपर की ओर चला गया है, और ऊपर से फिर इधर आ गया है, और इधर से फिर बीच में आना चाहिए था, है, ठीक है। भी हो गया। मेरा आंसर देगा जो देगा के पीछे खिसक के एक बार आ गया है, के एक बार यहाँ पीछे खिसका है, ठीक है। फिर यहाँ से के खिसकते हुए पीछे खिसकते हुए फिर के स्थान पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि के स्थान पर एक नया एलिमेंट आ रहा है। यहाँ 2 बार के आया, के जगह हम सी आया तो 2 बार सी आया। अब सी की जगह हम नया एलिमेंट आएगा, तो नया एलिमेंट सी तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि 2 आया है, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न खाली रोटेट हो रहा है शायद, तो देख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इधर होना चाहिए खाली। तो इधर किसमें, इसमें खाली है, ये नहीं हो सकता है, ये खाली है, ये खाली है, ठीक है। अब देखते हैं स्क्वायर को, किसी एक को एलिमेंट को आप उठा सकते हैं। ये कलर यहाँ पहले सर्कल में कलर था, फिर खाली है, फिर कलर है, ठीक है। फिर यहाँ खाली होना चाहिए। खाली किस में है, खाली तीनों में है, ठीक है। इसमें भी खाली है, इसमें भी खाली है, और इसमें भी खाली। तो इससे काम बना नहीं, ठीक है, इससे काम बना नहीं। अगला देखते हैं रेक्टेंगल को। यहाँ पर रेक्टेंगल है खाली, यहाँ पर भरा हुआ है, इसके जगह पर हेक्सागोन या पेंटागोन आया है। और तो यहाँ भी पेंटागोन या हेक्सागोन होना चाहिए, लेकिन रंगा हुआ किस में है, सभी में है, ठीक है। इसमें अंतर किस में है, डायरेक्ट आप देख के चेक कर लें, ठीक है। यहाँ पर रंगा हुआ होना चाहिए था, ये खाली है, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर कहाँ पर है, इन दोनों में आपको अंतर कहीं दिख रहा है, सॉरी दोनों सेम है, टाइपिंग एरर हो गया होगा, ठीक है। ये दोनों सेम है, दोनों ही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि आप अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें कितना चित्र है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो या तो ये वही हुआ होगा, जैसे कि आप इस प्रश्न को देख पा रहे होंगे। आप इसमें ज़्यादा चित्र है तो आप इसको देख कर डरेंगे नहीं, ये ऐसा प्रश्न हमेशा सीरीज में होता है। तो आप किसी एक को पकड़ सकते हैं। तो मान लेते हैं हम प्लस को पकड़ें, तो प्लस एक स्थान नीचे खिसक गया, और नीचे खिसक के फिर इसमें बीच में आ गया, और बीच से फिर इसमें कॉर्नर में आ गया, कॉर्नर से फिर एक स्थान लेफ़्ट शिफ्ट हुआ, फिर वहाँ से लेफ़्ट शिफ्ट हुआ, और अगला बार यहाँ से प्लस कहाँ पर होगा, ठीक है। तो अगला बार इससे प्रश्न, इसको छोटा कर लेते हैं, नीचे दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगला बार इससे प्लस खिसक के कहाँ होगा, तो यहाँ वाला इस कॉर्नर वाला जहाँ पर जाता होगा वहीं जाएगा। तो इस कॉर्नर पर खिसक के नीचे आएगा, प्लस होना चाहिए, यानी यहाँ पर किसमें है, इसमें है और इसमें। तो ये बी और ये खलास, ठीक है। अब देख लेते हैं सी और डी में कौन सा होगा। किसी एक को पकड़ लेते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर को पकड़ें, कॉर्नर पर चला गया, ठीक है। और फिर यहाँ से एक स्थान लेफ्ट खिसका, फिर यहाँ से, फिर यहाँ नीचे आएगा, फिर इसमें नीचे आया है, तो यहाँ से बीच में खिसक के जाता है। तो बीच में होना चाहिए, बीच में किस में, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सीरीज में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। आप इस प्रश्न का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है। आप इसे कमेंट में 3 या 4 होगा, जो भी होगा, मैं भूल गया, ठीक है। आप इसको भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आई होप कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप इसी तरह के सेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें, ठीक है। और यदि आप क्लास PDF सेम टू सेम चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे आप जुड़ जाएं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो हम आप सेशन को ऑफ करते हैं एवरीवन।